मैं एक 100 साल की नींद के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं लेटा मुझे एहसास हुआ कि मशीन खराब हो गई है। ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मैं बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन हैच पूरी तरह जाम था। घबराहट में मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे खोला और फिर इमरजेंसी सिग्नल भेजने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ा। लेकिन AI ने मुझे चेतावनी दी कि यह मैसेज पृथ्वी तक पहुंचने में 19 साल लेगा और जवाब आने में 55 साल और लगेंगे। उस पल मैं खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रहा था। खुशी की बात यह थी कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था, इसलिए मैंने खुद ही मशीन ठीक करने का फैसला किया और दोबारा हाइबरनेशन में जाने की सोची। लेकिन जैसे ही मैंने मशीन रिपेयर की और वापस अंदर गया, सिस्टम फिर से फेल हो गया। गुस्से में मैं कैप्टन के केबिन की तरफ भागा। उम्मीद थी कि मैं घर वापस जा सकूंगा, लेकिन मेरा एक्सेस लेवल बहुत कम था। मैं दरवाजा नहीं खोल सका। मैंने हर टूल आजमाया जो मुझे मिला, लेकिन दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिला। जहाज में मैं सिर्फ एक रोबोट से बात कर सकता था। रोबोट ने मुझसे कहा कि हकीकत को स्वीकार करो और अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। अजीब बात थी, लेकिन उसकी बात मुझे सही लगी। फिर मैंने लग्जरी स्वीट में घुसने का रास्ता ढूंढ लिया। मैंने अपना खाना फुल गवर्नमेंट स्टाइल में अपग्रेड कर लिया और पृथ्वी से भी बेहतर जिंदगी जीने लगा। लेकिन जब वो उत्साह खत्म हुआ तो धीरे धीरे अकेलापन हावी होने लगा। मैं डिप्रेशन में चला गया। अकेले रहना बेहद बोरिंग था। कुछ करने के लिए मैंने एक क्लीनिंग रोबोट को ही अपना पालतू बना लिया। कुछ अलग करने की चाह में मैंने स्पेस सूट पहना और खुले अंतरिक्ष में अकेला तैरने लगा। जिंदगी में मैंने इतना खूबसूरत नजारा कभी नहीं देखा था, लेकिन जितना दूर मैं अंतरिक्ष में जाता गया, अंदर से उतना ही अकेला महसूस करता गया। जहाज में लौटने के बाद मैं अपनी सारी झुंझलाहट निकालने के लिए गलियारों में दौड़ने लगा। तभी गलती से मेरा पैर एक वाइन की बोतल पर पड़ गया। मैं जोर से फर्श पर गिर पड़ा। वहां पड़े पड़े मेरे जज्बात धीरे धीरे शांत होने लगे और ठीक उसी पल जब मैंने ऊपर देखा, मैं एक खूबसूरत महिला को देखकर सन्न रह गया। उसी एक पल में मेरे दिमाग में एक साहसी ख्याल चमक उठा।